नमस्कार मित्रों। पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से आरंभ हो रहे हैं और 2 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। हर साल श्राद्ध शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण के कार्य किए जाते हैं, साथ ही पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जिस दिन पितृ स्वर्गलोक गए थे उस तिथि पर ब्राह्मण भोग कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। पितृपक्ष में हमारे पितृ धरती पर आते हैं और ये देखते हैं कि हम उनके लिए जो है क्या निमित्त श्राद्ध कर्म कर दें। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस दिन श्राद्ध का कार्य किया जाता है उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। पितरों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन अगर आपको जो मृत्यु तिथि नहीं मालूम तो आप सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन जो है श्राद्ध का कार्य कर सकते हैं। शास्त्रों में ये 16 दिन जो है पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इस दिनों में जो है श्राद्ध अगर आप करते हैं तो इससे जो है पितरों की आत्मा को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका जो ऋण है वो उतरता है। अब हम आपको पितृपक्ष में घर पर श्राद्ध को करने की पूजा विधि के बारे में बताएंगे। इस दिन सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर की साफ सफाई अच्छे से, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष में सूर्यदेव के रूप में पितरों की पूजा की जाती है, इसलिए सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दें और एक घी का दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं। इससे पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। अब पितरों का भोजन तैयार करें और सबसे पहला भोग गाय, कुत्ता, चींटी और कौवे को लगाएं। अब पितरों की तस्वीर के आगे एक धूप लगाएं और उनकी पूजा आरंभ करें और इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप जो है सफ़ेद चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, जैसे कि चावल, खीर, गाय का दूध और सफ़ेद फूल। अब पितरों को भोग लगाएं, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। अब हम आपको ये बताएंगे कि पितृपक्ष में आपको क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, सगाई, ये सब कार्य जो है करना वर्जित माना जाता है। इन दिनों में सोना, चांदी, नए वस्त्र, जूते खरीदना जो है अशुभ माना जाता है। इस दिन आप सात्विक चीज़ों का भोजन करें, तामसिक चीज़ों का भोजन आपको नहीं करना है और जो भी भोजन आप बनाएं आपको लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है। आप तांबे के बर्तन में बना सकते हैं या पीतल के बर्तन में बना सकते हैं या कोई भी अन्य धातु के बर्तनों में बना सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको धन की हानि होगी। प्याज का और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए और प्याज, लहसुन से बनी चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम आपको ये बताएंगे कि पितृ पक्ष में आपको क्या करना चाहिए। पितृ पक्ष में पितरों की कृपा को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा गायत्री मंत्र का जाप करें। पितृ पक्ष में गीता का पाठ करना चाहिए, इससे पितरों का उद्धार होता है और इससे जो है पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें, इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध के दिन सबसे पहला भोग गाय, कुत्ता, चींटी और कौवे को लगाएं और इस दिन जो है ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गरीबों को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। शाम के समय एक घी का दीपक जो है दक्षिण दिशा में ज़रूर जलाएं या फिर एक सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाएं इस दिशा में, इससे पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। पितृ पक्ष में पितृ सुख का पाठ जो है अवश्य करें प्रतिदिन, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। पितरों का तर्पण करते समय आपका जो मुख है वो पूर्व की दिशा में होना चाहिए।